हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी की सारी जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, आपको क्लियर हो जाए। और फिर भी कोई डाउट रहे तो आप लोग वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। गाइज मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो बिकॉज यहाँ पर हम आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देते रहते हैं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। सो गाइज मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो नोटिफिकेशन है मई वाले अटेम्प्ट का वो आ चुका है। जो दिसंबर में होना था उसी का अटेम्प्ट है ये वाला। दिसंबर वाले एग्जाम, दिसंबर 2020 में जो एग्जाम होना है इसी का उन्होंने पोस्टपोन करके मई में लेने का प्लान किया है और कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, जो एग्जाम होंगे आपके वो 2 मई से लेकर के 17 मई के बीच में रखे गए हैं। उस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे जाके एक बार चेकआउट कर लेना जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था इसका। ओके, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम स्ट्रेटेजी फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम। सो गाइज यहाँ पर हम अगर इस चीज को देखें दैट इज सक्सेस किस तरीके से हमें मिलती है, तो सबसे पहले आपके पास विजन होना जरूरी है। उसके बाद आपके पास गोल होना जरूरी है। उस गोल के ऊपर आप प्लान करते हो और प्लान जो बनाते हो उसका एक्शन लेते हो, उसके ऊपर देन आपको सक्सेस मिलती है। तो जो यहाँ पर एक प्रोसेस है कंप्लीट सक्सेस पाने का, इसमें जो विजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब विजन होता क्या है और गोल क्या होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद बताऊंगा कि पढ़ना कैसे आपको। तो सबसे पहले समझ लेते हैं विजन होता क्या है। विजन इज द एबिलिटी टू क्लोज योर आईज एंड इमेजिन अ फ्यूचर दैट नॉट येट एग्जिस्ट। आपका ऐसा फ्यूचर जो कि अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है, अपनी आईज क्लोज करो, सोचो कि आप क्या बन चुके हो फ्यूचर में। आने वाले 1 साल बाद या 2 साल बाद आप अपने आप को कहां पे देखते हो और अब जो आप बनना चाहते हो वो बन चुके हो, ठीक है। देन उसके बाद जो आपका विजन होगा ना, ये आपको अंदर से मोटिवेशन देगा आपको पढ़ने के लिए, आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी अपने लिए प्लान करने के लिए। और डेफिनेटली जो विजन है वो हेल्प करता ही है हर किसी के लिए, हर किसी तरीके से, हर किसी गोल में, हर किसी चीज को अचीव करने में। तो अपनी आईज क्लोज करो और देखो कि आप किसी यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज के प्रोफेसर बन चुके हो और जो आपकी लाइफ है वो बहुत स्मूथ हो चुकी है, ठीक है। जो आप अचीव करना चाहते थे वो अचीव कर चुके हो। आईज क्लोज करो और इस बात को सोचो अपने मन में कि आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर या 1 ईयर्स आप किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हो ऑलरेडी। तो ये आपका विजन होगा जो कि आपका फ्यूचर है और अभी तक वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब आप इस चीज को आईज क्लोज करके फील करोगे तो अंदर से आपकी मोटिवेशन आएगी पढ़ने के लिए। ये चीज बहुत जरूरी है। इसके बाद विजन इज अ क्लियर इमेज हाउ यू सी योर फ्यूचर, मैंने आपको बता दिया है अभी। एंड गोल क्या होते हैं? गोल्स आर सेट एज स्पेसिफिक टारगेट दैट मूव यू टूवर्ड्स योर विजन। आपकी विजन की तरफ आपको ले जाने के लिए जो छोटे छोटे गोल हम सेट करते हैं उन्हें हम गोल कहते हैं। जो अभी आप छोटे छोटे टारगेट सेट करते हो, स्पेसिफिक टारगेट, सपोज करो यहाँ पर आपको इस विजन को पाने के लिए, लाइक आप प्रोफेसर बनना चाहते हो इन फ्यूचर और अपनी लाइफ जो है वो अपना सेटल करना चाहते हो, तो उसमें आपको जो विजन है उसके लिए जो टारगेट होगा वो क्या होगा? यूजीसी नेट, ठीक है। ये आपका टारगेट है कि आपको इसको क्वालिफाई करना है, यूजीसी नेट जेआरएफ निकालना है, देन उसके बाद आप अपने विजन की तरफ आगे बढ़ जाओगे, है ना। तो जो गोल होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं जो आपके विजन को पाने में आपकी हेल्प करते हैं। इसके बाद क्या था? इसके बाद था प्लान। अब आपको प्लान करना है कि कैसे करना है आपको, और जब आपने प्लान कर लिया तो आपको एक्शन लेने हैं उन प्लान के ऊपर, एग्जीक्यूट करना है प्लान, देन उसके बाद आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप अपना सकते हो अपनी लाइफ में। इसके अलावा गाइस आप पढ़ना कैसे मैं बता दूं। पहली चीज तो आपको सिलेबस जो है वो आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। सिलेबस आपको सभी को पता होगा, 2 पेपर होते हैं, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों ही पेपर में 10-10 यूनिट्स होती हैं। तो दोनों ही पेपर के यूनिट्स को 10-10 यूनिट्स के आपके सिलेबस को डिटेल बहुत ही गहराई से देखना है, समझना है कि क्या क्या पूछा जाने वाला है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं कि डिटेल सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में और उसके बाद उसी को में से देखते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसकी हार्ड कॉपी निकाल लो। ये कंफर्म है, मतलब ये 100% मस्ट है कि आप हार्ड कॉपी निकालो और अपने पास रखो, उसे देखो कि बार बार देखो, उसे 1 दिन 2 दिन बार बार देखो कि मुझे किस यूनिट से क्या क्या टॉपिक पूछे जाने हैं। और फर्दर जो है टोटल जो 20 यूनिट्स हैं, 10-10 यूनिट्स जो हैं, उसमें से कौन कौन से आपके जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। आप जब खुद ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल सिलेबस का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आपका प्रीवियस ईयर पैटर्न। अब प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होते हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर करने से आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको पैटर्न पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको ट्रेंड पता चलता है कि पहले किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। सब उसको 2012 से आप अगर पेपर लगाते हो प्रीवियस ईयर के
और 2020 तक लगा रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि पहले किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे और अभी 2019-2020 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेंड पता चलता है। और आपको जो लास्ट 3-4 साल 5 साल के पेपर हैं, 3 साल 4 साल 5 साल, इनको तो जरूर ही करना है, मतलब लास्ट 5 ईयर्स तो करने ही करने, इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इससे पहले करोगे तो अच्छी बात है, कर लो, टाइम है तो, नहीं तो 3 साल 4 साल 5 साल, मिनिमम 5 साल के पेपर तो आपको करने ही कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इससे आपको ट्रेंड पता चलता है और क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो भी पता चलता है। समटाइम क्वेश्चन रिपीट्स, हाँ गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार क्या होता है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी 2020 की बात करूं, जो अभी एग्जाम हुआ था सितंबर वाला, नवंबर सितंबर में जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन रिपीट हुए थे कॉमर्स सब्जेक्ट में। और पेपर वन में भी कई बार ऐसा देखा गया कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते हैं, बट 1 2 3 4 मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कई बार। तो वहां पे आपको एडवांटेज मिलता है क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर किए हुए हैं और उन क्वेश्चंस को आप इजीली हैंडल कर पाते हो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर करते हो। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट। आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है और पॉसिबल हो तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। गाइस हम भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेते हैं, बट वो क्वेश्चन जो है बहुत ही लिमिटेड नंबर में होते हैं। लाइक मैं आपका जो मॉक टेस्ट लेता हूँ वो 10 से 15 मिनट का होता है। ठीक है, तो यहां पर मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी है, इससे आपका जो टाइम है वो आपको मैनेज करना आ जाता है टू नो द एग्जैक्टली हाउ टू आंसर। आपको पहले पता चलता है कि आंसर करना कैसे, बिकॉज अगर आपके सामने अचानक से मैं क्वेश्चन लेके आऊं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भले आपने उस चीज को पढ़ रखा हो। तो जब आप क्वेश्चन का आंसर करोगे, क्वेश्चन को आंसर करना सीखोगे, तो आप मॉक टेस्ट से सीख सकते हो या फिर प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यू से, वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा। विल बिकम एबल टू मैनेज टाइम। आप टाइम को मैनेज करना सीख जाते हो, बिकॉज 10 मिनट में अगर 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट में, तो आप वो 10 मिनट जो है आप समझ जाओगे कि इस तरीके से आपको 10 क्वेश्चन को हैंडल करना है 10 मिनट के अंदर। तो आप टाइम मैनेज करना सीख जाते हो और फैक्ट बेस्ड पॉइंट्स जो होते हैं वो भी आपको याद हो जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, लाइक सपोज करो कि यूजीसी कब स्टैब्लिश हुआ था, आप अपने यूजीसी बारे में पूरा पढ़ लिया है, बट यूजीसी जो स्टैब्लिशमेंट डेट है वो आपको याद नहीं है। ठीक है, तो अब ये कैसे याद होगी? आपने अगर किसी मॉक टेस्ट या किसी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आया होगा और आप उस चीज को याद कर सकते हो। तो जो फैक्ट बेस्ड चीजें होती हैं वो भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं रुक जाती हैं जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो। तो गाइस हम आपके लिए यहाँ पर जो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं हमको यूजीसी नेट की, वो क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप हमारे इसी चैनल पे जब आप विजिट करेंगे, इसी चैनल को आप सर्च करना यूट्यूब पे, लिखना यूजीसी नेट मेंटर, जहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे आप यूजीसी नेट मेंटर करके तो खुल के आएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। प्लेलिस्ट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएंगी प्रीमियम क्लासेस। कौन सी क्लासेस? प्रीमियम क्लासेस। अभी जो प्रीमियम क्लासेस जो हैं वो हमने क्या किया है, पेपर 1 के जो 10 यूनिट्स होते हैं उन 10 के 10 यूनिट्स को हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने यूनिट 1 को ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसका मॉक टेस्ट जो था क्लास नंबर 10 में हमने लिया था और उसका मॉक टेस्ट का जो लिंक है उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उस मॉक टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड वो मॉक टेस्ट है, छोटा सा मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको हैंडल करना है। तो हम आपको यहाँ पर प्रीमियम क्लासेस के थ्रू जो है हम आपको यहाँ पर पेपर 1 की यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्लासेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं और साथ ही हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो काफी आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे लेवल की हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज 4th पॉइंट, गिव टारगेट टू योरसेल्फ। अपने आपको छोटे छोटे टारगेट देने हैं। इससे क्या होगा, इससे 2 एडवांटेज मिलेंगे। पहला एडवांटेज होगा इट विल मेक यू कंसिस्टेंट इन स्टडी। आप रेगुलर बेसिस पे स्टडी कर पाएंगे जब अपने आप को आप टारगेट देंगे। टारगेट कैसे देना है? सपोज करो पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पेपर 1 के लिए पहले आप सपोज करो कि पेपर 1 का जो फर्स्ट यूनिट है उसको आपको खत्म करना है 2 दिन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। तो ये आपको अपने आप को टारगेट दे रहे हो कि मुझे 2 दिन में यूनिट 1 खत्म करनी है विद एमसीक्यूज। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे टारगेट दो अपने अकॉर्डिंग जिसे आप अचीव कर पाओ। टारगेट ऐसे बनाने हैं जिसे आप अचीव कर पाओ। ऐसे टारगेट मत देना अपने आप को जिसे आप अचीव ना कर पाओ, नहीं तो डीमोटिवेट हो जाओगे। तो अपने आप को छोटे छोटे टारगेट दो जिसे आप अचीव करोगे और वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए एडवांटेज देंगे आपको। और इसमें एक एडवांटेज और मिलेगा, दैट विल सेव योर टाइम। जब अपने आप को आप टारगेट देते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम भी उसके लिए अलॉट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप अपने आप को टाइम दे पाओगे पढ़ाई के लिए और यहाँ पर जो है वो टाइम मैनेजमेंट भी आप कहीं ना कहीं कर पाओगे। तो अपने आप को छोटे छोटे टारगेट दो जिसे आप अचीव करना इजी होगा और वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए आपको एडवांटेज देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन गाइस बहुत जरूरी है। रिवीजन इसलिए जरूरी है बिकॉज फर्स्ट टाइम आप जब पढ़ते हो तो आपको चीजें समझ में आ जाती है, बट क्या होता है वो आप लॉन्ग टर्म तक अपने माइंड में रिटेन नहीं कर पाते हो। तो जब आप रिवीजन करोगे तो जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो आप रिवाइज कर लोगे और वो चीजें जो है आप
अपने माइंड में लंबे टाइम तक रिटेन कर पाओगे। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और रिवीजन कब करेंगे? जब आपका कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक 4 या 5 यूनिट्स कर लिए, उसके बाद आपने रिवीजन कर लिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे भी आपको सही लगे आप रिवीजन कर सकते हो। एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि जो आप हमारा ये जो चैनल है यूजीसी नेट मेंटोर, इसके जब आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में एक तो ये है प्रीमियम क्लासेस। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे प्रीमियम क्लासेस आपके सामने खुल के आ जाएंगी। यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से लाइक क्लास 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आपको सिस्टमेटिक तरीके से क्लासेस मिल जाएंगी पेपर 1 के लिए। और यहाँ पर हमने यूनिट 2 भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने रिसर्च वाली जो टॉपिक है उनको भी स्टार्ट कर दिए हैं। क्लास 11, 12 जो है वो यूनिट 2 पे बेस्ड है, और इसकी जो क्लास नंबर 13 है रिसर्च की वो जल्दी ही आएगी, ठीक है। और इसके अलावा गाइज अगर आप चाहो तो यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट इसके MCQs हैं उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे जो ये वाला सेक्शन है, इस बार JRF पक्का सीरीज, इस सेक्शन में हमने जितनी भी वीडियो लेक्चर्स डाले हैं वो सारे के सारे MCQs हैं। आपके जो यूनिट वाइज MCQs हैं पेपर 1 के, पेपर 1 में जितने भी यूनिट है आपके 10 यूनिट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप टीचिंग एप्टीट्यूड है, यहाँ पर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, देन यूनिट 3 है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, यूनिट 4 है, यूनिट 5 है। इस तरीके से आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं पेपर 1 की, उन सभी यूनिट के MCQs ऑलरेडी हमने यहाँ पर बना दिए हैं। तो इनको एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं विद एक्सप्लेनेशन। सो गाइस वीडियो लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए। आपके फीडबैक से मुझे फर्दर मोटिवेशन मिलती है आपके लिए वीडियो लेक्चर्स क्रिएट करने में। और कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। Okay, so guys, how to qualify UGC NET in first attempt? So in order to score good marks, you need to do target based study. टारगेट बेस्ड स्टडी से क्या मतलब है कि जो आपके सिलेबस में मेंशन है टॉपिक, उन टॉपिक को आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में करना है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया है वीडियोस में, तो मैंने यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। पेपर 1 की बात कर रहा हूं मैं। पेपर 1 में आपके कंप्लीट नोट्स जो हैं वो यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर है विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। और एंड गाइस इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। अगर मैं कॉल पिक ना करूं तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं बिजी होता हूं तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाता। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, जैसे मैं फ्री होता हूं मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और गाइज वन मोर थिंग, अगर आपको इस बार जून वाले अटेम्प्ट में निकालना है नेट या JRF, तो गाइज मेरी क्लासे अटेंड कर लो और मेरे नोट्स ले लो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लो। और गाइज मैं गारंटी दे रहा हूं, 100% गारंटी है कि आपका जो नेट या JRF जिस भी चीज को आप एम कर रहे हो वो 100% क्वालिफाई हो जाएगा। सिर्फ क्लासेस से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ नोट्स से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप दोनों को मर्ज कर दोगे तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे पेपर 1 में, क्योंकि यहां पर हम आपकी वीडियो लेक्चर में आपके कंसेप्ट क्लियर कर देंगे और नोट्स के थ्रू आपकी कंप्लीट स्टडी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। दिस इज माय स्ट्रेटेजी, जो कि आप लोगों के लिए है। अगर आप चाहें तो इस चीज को अपना सकते हैं। So guys, finally thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants. Subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. So guys, वीडियो कैसे लगी आप लोग मुझे जरूर बताना। और आप लोगों का जो फीडबैक होता है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही वैल्यूएबल होता है। आप लोगों के फीडबैक से ही मुझे फर्दर मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने में। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC NET मेंटोर। थैंक यू सो मच।